तो मैं चेक कर लेता हूँ इन बुक में से कि कौन कौन सी बुक्स इस साल चेंज हो रही हैं या नहीं हो रही। अरे आप लोग आ गए भाई। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है कि क्लास 9, क्लास 10th, क्लास फर्स्ट ईयर एंड क्लास सेकेंड ईयर इनकी कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं और कौन कौन सी नहीं हो रही। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत लगी है। अब वो मेहनत क्यों लगी है, वो इसलिए नहीं कि ये बुक्स मैंने हाथों में उठाई हुई है, काफ़ी वजन है, नहीं भाई। वो मेहनत इसलिए लगी है क्योंकि मैं 4-5 दिन से रिसर्च कर रहा था और आपके लिए मटेरियल जमा कर रहा था, ताकि आप तक बेहतरीन मालूमात और ऑथेंटिक मालूमात पहुँचे कि कौन कौन सी बुक्स चेंज हो रही हैं 9, 10th, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में। तो भाई ये वीडियो बहुत मेहनत से बनी है और बहुत मुश्किल से बनी है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, चाहे 8 मिनट की हो या 10 मिनट की। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मैं फिर कह रहा हूँ आपने वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि ये जो 4-5 दिन की मैंने मेहनत करी है इसका जो है वो कुछ तो सिला मिले और ये वीडियो आगे प्रमोट हो सके। ठीक है, आप पूरी वीडियो देखोगे, वीडियो प्रमोट होगी, तो आप लोगों के लिए मैं इंशाल्लाह इसी तरह काम करता रहूँगा। तो चलो भाई इन बुक्स को जो है मैं साइड में रख देता हूँ। तो एक चीज़ जो है वो चेंज नज़र आ रही होगी कि लोगो वाली शर्ट नहीं है, तो चलो भाई शर्ट ले आते हैं। तो भाई ये लो शर्ट तो आ गई और लोगो भी आ गया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई इस साल जो है ना कुछ बुक्स के सिर्फ फ्रंट पेजेस भी चेंज होंगे। ठीक है, इस साल कुछ बुक्स के फ्रंट पेजेस भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन बुक का कंटेंट सेम रहेगा। बुक के कंटेंट में कोई तब्दीली नहीं आएगी। आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है क्लास 9 की, पहले क्या किया, इसको 10th की बुक को हाफ कर दिया था। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल एक न्यू बुक आ गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बुक में कुछ गलतियां थी या कुछ क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो फिर बुक के क्वेश्चंस को कम भी कर दिया गया था। तो इस साल भी ऐसा हो रहा है या नहीं, मैं उस पर भी बात करूंगा। ठीक है, तो चलो और डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं इंग्लिश का बताऊंगा, पहले 9 का, फिर 10th का, फिर फर्स्ट ईयर का, और फिर सेकेंड ईयर का भी बोल दूंगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ यहाँ पर आपके पास क्लास 9 की इंग्लिश की बुक। तो देखो भाई क्लास 9 की इंग्लिश की बुक चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, जिस पे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ वो चेंज नहीं होगी, जिस पे मैं क्रॉस यानी जिस पे मैं जो है वो राइट का निशान लगाऊंगा वो चेंज होगी। ठीक है, तो ये याद रखना, चेंज के लिए इस्तेमाल करेंगे राइट का निशान, और जो चेंज नहीं हो रही है उनके लिए लगाएंगे क्रॉस का निशान। ठीक है, अच्छा ये बुक भी चेंज नहीं हो रही। क्लास 9 की इंग्लिश की बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्लास 9 की इंग्लिश की बुक आपकी सेम ही रहेगी, और बुक का जो मतलब फ्रंट पेज है वो आपके साथ चलेगा। ठीक है, मतलब साइड पे आ रहा होगा। तो ये बुक है आपकी, आई होप अच्छी विजिबल हो। तो ये जो है वो चेंज नहीं होगी। और 10th का बुक का जो है वो पेज आ रहा होगा, क्योंकि एक एक बुक में उठा कर लाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो बुक जो आ रही है वो भी चेंज नहीं होगी। अच्छा अब आ जाओ क्लास फर्स्ट ईयर की बुक पर। तो क्लास फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक दिखा देता हूँ मैं, और वो जो है वो ऑलरेडी चेंज हो गई है, तो अब वो इस साल दोबारा चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, ये रही आपकी क्लास फर्स्ट ईयर की बुक। इसको बाय कर लेना, पीडीएफ इसका मिल जाएगा, ग्रुप में ऐड हो तो पीडीएफ वहाँ पर आना शुरू हो गए हैं बुक्स वगैरह के, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो ये था इंग्लिश का सिनेरियो कि बुक्स चेंज इंग्लिश की नहीं हो रही है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ऐसा सारी बुक्स के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये भी चेंज नहीं हो रही। याद रहेगी बात, नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। देखो भाई बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं, मैं जाता हूँ अक्सर उर्दू बाज़ार, मेरा घर जो है वो नाज़माबाद में है। ठीक है, नाज़माबाद नंबर 1 में। तो जब भी मैं उर्दू बाज़ार जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ख़ास तौर पे क्लास 9, 10th के बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं, और फिर वो एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी, तीसरी से चौथी जा रहे होते हैं बुक्स के लिए। तो आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, अगर आपने ये वीडियो देख लिया आपको पता होगा कि कौन कौन सी बुक्स चेंज हो रही हैं, कौन सी नहीं। तो जो मैं बोल रहा हूँ चेंज नहीं हो रही वो तो आप बाय कर लो, मसला नहीं है। ठीक है, और अगर फिर भी चाहो तो दुकान वाले से भी कंफर्म कर लेना, डबल श्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उर्दू की बुक चेंज हो सकती है। ठीक है, उर्दू की बुक इस साल चेंज हो सकती है, याद रखना। ठीक है, इसके 50-50 चांस बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 50-50% चांस बता रहा हूँ चेंज होने के, इसके 50-50% चांसेस हैं। अच्छा सिंधी की बुक नहीं चेंज हो रही। अच्छा याद रखना, ये जो मैंने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ना, ये क्लास 9 के हैं। अच्छा क्लास 10th के अंदर उर्दू नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए जो के कंपलसरी के सब्जेक्ट देते हैं, यानी फॉर एग्जांपल उन्हें कंपलसरी उर्दू पढ़ा दी जाती है 9 के अंदर, तो फिर सिंधी पढ़ाई जाती है उन्हें फर्स्ट ईयर 10th के अंदर। ठीक है, तो ये बुक भी चेंज नहीं हो रही है। तो ये बुक भी आपकी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, आई होप आपको पूछना आता हो सिंधी में कि भाई सिंधी में नाम कैसे पूछते हैं। तुआंजो नालो छा है, मुझे भी इतनी अच्छी सिंधी नहीं है लेकिन आती है थोड़ी बहुत। ठीक है, थोड़ी बहुत, क्योंकि हमने भी पढ़ी है ना। अच्छा उर्दू की बुक
ये भी चेंज होने के 50-50 चांसेस हैं, ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ बहुत कम चांसेस हैं। एक काम करो, इसे कंसीडर कर लो नहीं होगी, ठीक है। बहुत कम चांसेस है इसलिए, तो बहुत कम। अच्छा, अब आ जाओ इस्लामियत की बुक पे। तो भाई इस्लामियत की बुक बहुत अच्छी बुक है और ये भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। काटिस इसलिए लगाया है क्योंकि ये बुक चेंज नहीं होगी। इस्लामियत पे हम क्रॉस नहीं लगाते, ठीक है। चलो, इस पे क्रॉस नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ अनचेंज, ठीक है। इस पे लिख ही देता हूँ, ठीक है, क्रॉस नहीं लगाते हैं। इस्लामियत की बुक चेंज नहीं होगी। पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक चेंज हो गई थी, तो ये भी चेंज नहीं होगी। समझ गए ना भाई, ज़िंदगी आसान है, नहीं हो रही चेंज तो नहीं हो रही। और यहाँ भी इस्लामियत की बुक चेंज नहीं हो रही, अनचेंज, CHANGE चेंज, ठीक है, अनचेंज, ठीक है। तो मैंने अनचेंज लिख दिया है, यानी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा कि भाई कौन सी बुक चेंज होगी कौन सी नहीं होगी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या सारी बुकें ही चेंज नहीं होंगी? अभी तक तो आपने जितना बताया है उसमें से तो कोई भी बुक चेंज नहीं हुई। तो भाई असल जो मज़ा है ना वो नीचे है, तो आओ नीचे भी देख लेते हैं। ऐसे ही होता है भाई, कोई बुक चेंज होती है कोई नहीं चेंज होती, तो ये चलता रहता है, ठीक है। तो अनचेंज। अच्छा, अब आ जाओ मैथमेटिक्स पर। तो देखो भाई मैथमेटिक्स की ये वाली जो बुक है ना, इसका फ्रंट पेज चेंज हो सकता है। तो फ्रंट पेज चेंज हो सकता है, तो इसलिए मैं काटिस ही लगाऊंगा, क्रॉस ही लगाऊंगा कि चेंज नहीं हो रही, ठीक है। फ्रंट पेज इसका चेंज हो सकता है। हाँ, इस वाले का ये बुक में गलतियां नहीं हैं। क्लास जो 10th की मैथमेटिक्स की बुक है इसमें गलतियां नहीं हैं, मतलब बहुत कम गलतियां हैं, ना के बराबर कह लो, ठीक है। तो इसके चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है, तो ये भी चेंज नहीं होगी। अच्छा, मैथमेटिक्स की बुक। देखो भाई मैथमेटिक्स की बुक में कुछ मॉडिफिकेशंस आ सकती हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्योंकि इसमें कुछ गलतियां थीं शायद, क्योंकि मैंने ये पढ़ाई नहीं है तो इसलिए मैं इस पर श्योरिटी नहीं बोलूँगा, लेकिन इसमें गलतियां थीं। तो इसमें क्या हो सकता है कि जैसे 9 की बुक में कुछ गलतियों को कम कर दिया गया था, क्वेश्चंस कम कर दिया था, तो इसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या रहेगी, अनचेंज ही रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकती है, ठीक है। जो बुक 100% चेंज होगी उसके ऊपर, या 50% तक चांसेस हैं उसके ऊपर लगाऊंगा मैं। अच्छा, फिजिक्स की बुक आपको पता है, आप 2 साल इसे पढ़ चुके हो, तो ये भी चेंज होने के कोई भी चांसेस नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, 10th फिजिक्स, इसके भी चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है। बच्चे बोल रहे थे कि सर न्यूमेरिकल इसके बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, तो ये न्यूमेरिकल क्या आने वाले वक्तों में कम कर दिए जाएंगे या आसान कर दिए जाएंगे? तो देखो बेटा, ये बुकें इसलिए नहीं लाई गई थी कि बाद में आसान कर दी जाएंगी, ये इसलिए लाई गई थी ताकि आपका लेवल अपग्रेड हो जाए, आप लोग थोड़ा अपर लेवल पे जाके पढ़ो, ऊपर लेवल नहीं अपर लेवल, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स की बुक ये चेंज होगी, ठीक है, ये चेंज होगी क्योंकि फिजिक्स की बुक अभी तक चेंज नहीं हुई है फर्स्ट ईयर में। तो फिजिक्स की फर्स्ट ईयर की न्यू बुक आएगी इंशाल्लाह, और इसी साल उम्मीद है कि ये बुक आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैंने कहा था ना कि सारी बुक ऐसे नहीं है कि चेंज नहीं हो रही हैं, सारी चेंज हो रही हैं, 50-50 चल रहा है सब में। तो फिजिक्स की बुक के बहुत ज़्यादा चांसेस है चेंज होने के। अच्छा, आप बोलोगे सर मतलब राइट का साइन यू बनता है, तो भाई मैं नीचे करके बनाता हूँ, ठीक है, मेरी आदत है। अच्छा, केमिस्ट्री की बुक पर आ जाओ, नहीं चेंज होगी, ठीक है। नोट्स भी आपके पास अगर इसके हैं, मतलब आपके भाई के पास हैं, तो बोलो भाई मुझे नोट्स चाहिए, मना थोड़ी ना करेगा, आपका ही तो भाई है, ठीक है। दोस्त भी दे देगा, भाई से क्या मसला है। हाँ, वो बोलेगा यार 100 रुपये तो दो, 100-200 तो दो, क्योंकि फिर नोट्स दे रहा हूँ मैं तुम्हें। तो बोले यार तुम मेरे पुराने दोस्त हो, मुझसे भी पैसे लोगे क्या? भाई पैसे लेने का मज़ा आता ही दोस्तों से है ना। तो भाई कोशिश करा करो, मेरी बात मानो, ये मैं बहुत ज़बरदस्त सलाह दे रहा हूँ फ्री में, कि रिश्तेदारी में ना कभी भी पैसे को नहीं लाओ, ठीक है, कभी भी पैसे को नहीं लाओ। 1 रुपये से लेकर 1 लाख या 1 करोड़ कितनी भी बड़ी रकम हो, रिश्तेदारी में पैसे का मामला नहीं रखो। अब आप बोलोगे सर खर्च नहीं करें, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि रिश्तेदारी में जो है वो पैसे की बुनियाद पर रिश्ते ख़त्म नहीं करो, पैसे की बुनियाद पर रिश्ते शुरू नहीं करो, इस तरह ज़िंदगी गुजारो, ठीक है। तो रिश्तेदारी में कोशिश करो कि भाई पैसे की वजह से दरार ना पड़े, और मुझसे ज़्यादा समझदार हो आप लोग इस चीज़ में। अच्छा, अब आ जाओ केमिस्ट्री, इसके भी चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है, ऑलरेडी चेंज हो गई है, ठीक है। ये भी ऑलरेडी चेंज हो गई है, इसके नोट्स बनाना हमने शुरू कर दिए, जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये भी चेंज नहीं हो रही। बायोलॉजी, बच्चे बोल रहे थे कि सर बायोलॉजी की बुक जो है वो काफ़ी लेंदी है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो क्या इसमें कुछ कमी पेशी होगी? तो भाई कमी पेशी तो जब होगी ना, जब इसको चेंज किया जाएगा, तो इसको चेंज नहीं किया जाना, ठीक है। ये मतलब आपने किसी शॉप से, मतलब जो बाहर पथाड़ों पे, जो बाहर ठेलों पे बिक रहे होते हैं जूते या जो कपड़े, तो ये वो नहीं है जो आप लोग मतलब बार्गेनिंग करोगे तो बुक्स में कुछ कमी पेशी कर देंगे, बुक आ गई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये वाली भी चेंज नहीं हो रही, ये वाली भी 10th की भी चेंज नहीं हो रही। अच्छा, अब याद रखना,
ये मैंने लिखे हुए हैं अपने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट्स के अंदर प्री इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस दोनों शामिल हैं। अच्छा, कंपलसरी सब्जेक्ट सब में सेम रहेंगे, मैं उसको भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो आपके प्री इंजीनियरिंग में होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके मेडिकल में और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके कंप्यूटर साइंस में होंगे। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में करता हूँ एक्सप्लेन। अच्छा, अब आ जाओ कंप्यूटर की बुक पर। अच्छा सर, आपने ये तो बताया नहीं, तो ये भी चेंज नहीं हो रही। बायोलॉजी 2 हिस्सों में पढ़ाई जाती है, उसमें जोलॉजी भी आ जाती है, बॉटनी भी आ जाती है। ठीक है, तो ये 7 सब्जेक्ट बन जाते हैं बेसिकली इसके। तो अब आ जाओ कंप्यूटर, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज, इसके भी चांसेस नहीं है चेंज होने के। ठीक है, इसको मैं मार्क ना चेंज पे कर रहा हूँ ना अनचेंज पे कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें कन्फ्यूजन है। ठीक है, बाकी सब में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो तो मैंने बता दिया। ठीक है, उर्दू में 50-50 बता दिया मैंने, तो थोड़े टाइम में वीडियो अपलोड करके इंशाल्लाह इसे कंफर्म भी कर दूंगा। तो अनचेंज्ड, ठीक है, ये अनचेंज हो गया। अच्छा, बाकी अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं ये बता देता हूँ कि क्लास फर्स्ट ईयर में आप लोग फर्स्ट ईयर में आ गए हो, बस आखिरी पेपर रह गया और फिर फर्स्ट ईयर में हो, या हो भी गया होगा आखिरी पेपर जब तक ये वीडियो आएगी। तो आ जाओ यहाँ पर, मेरी बात सुनो कि आपके फर्स्ट ईयर में प्री इंजीनियरिंग में कौन से सब्जेक्ट हैं और प्री मेडिकल में कौन से सब्जेक्ट हैं। ये मुझसे सवाल बहुत किया आप लोगों ने, तो मैंने कहा एक वीडियो में बता दूंगा। और कंप्यूटर साइंस में कौन से सब्जेक्ट हैं। ठीक है, बाकी इसमें आपको वो नहीं मिलेंगे, क्या कहते हैं, इसमें आपको वो नहीं मिलेगी, आर्ट्स कॉमर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स के कंपलसरी सब्जेक्ट तो सेम रहेंगे। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो रही है, अब चाहो तो आप यहाँ पे वीडियो रोक सकते हो, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बोला था, तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात का पास रख रहे होगे और वीडियो देख रहे होगे। ठीक है, तो चलो, मान रख रहे होगे मेरी बात का मान। अच्छा, आ जाओ यहाँ पर। देखो भाई, मैं जिस पे लिखूंगा ना पी और ई भी लिख दूंगा, ताकि वो फिर प्री इंजीनियरिंग पूरा हो जाएगा। तो पी ई लिखूंगा तो प्री इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, पी एम लिखूंगा तो प्री मेडिकल का सब्जेक्ट है, और सी लिखूंगा तो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात अच्छी तरह से। और कंप्यूटर में भी इंजीनियरिंग होती है। कुछ बच्चे सोच रहे थे कंप्यूटर में इंजीनियरिंग नहीं होती। भाई, कंप्यूटर में इंजीनियरिंग होती है, CIS का डिपार्टमेंट होता है ND के अंदर, और कंप्यूटर में जो है वो बैचलर्स भी है साइंस में, बहुत सारी फील्ड्स है कंप्यूटर की भी। ठीक है, अच्छा देखो भाई, ये जो है ना वो PE में भी शामिल है, यानी समझ गए ना, हाँ, प्री इंजीनियरिंग में भी शामिल है। और ये ही जो है वो PM में भी शामिल है। PM का मतलब यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, PM का मतलब यहाँ प्री मेडिकल। ठीक है, और ये जो है ना वो एंड लगा देता हूँ, एंड करके C में भी शामिल है, यानी कंप्यूटर साइंस। तीनों में ये बुक सेम रहेगी, चाहे कुछ भी लो, इस बुक को आपको पढ़ना है। ठीक है, कोई माफ़ी नहीं है। अच्छा, आपके पास ये भी सेम है, PE में भी सेम है, और PM में भी सेम है, एंड, और ये आपके पास सेम है, C में भी सेम है। तो समझ गए ना मेरी बात, किस किस में सेम है, किस किस में नहीं सेम है। दोनों बुकें। अब आप बोलोगे सर क्या सारी बुकें सेम है? नहीं भाई, सारी सेम नहीं है, थोड़ा वेट तो करो, जल्दबाजी किस बात की है। अच्छा, अब इस्लामियत के आगे जगह नहीं है ना, क्योंकि हमने वो अनचेंज लिखा हुआ है, तो अब इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा ना, सेम क्राइटेरिया PE में भी सेम है। ले लो बुक जल्दी से जाके मार्केट से। सर वीडियो के बाद ले लेंगे, चलो वीडियो के बाद ले लेना, कोई मसला नहीं है यार। ठीक है, ये सब में सेम है। तो तीनों जो शुरू की बुक साथ लिखी इसलिए थी मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस किस में ये बुक सेम है। कंप्यूटर साइंस लो, कॉमर्स लो, प्री इंजीनियरिंग लो, प्री मेडिकल लो, ये सारी बुक बोलेंगी आपको हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तो कोई मसला नहीं है ना, अच्छी बुक्स हैं। इंग्लिश की बुक में आपको काफ़ी इंग्लिश सीखने के लिए मिलेगी। उर्दू की बुक में आपको शायर बन जाओगे उर्दू की बुक पढ़ के, वो वाले शायर नहीं, अच्छे वाले शायर। और इस्लामियत की बुक पढ़ोगे तो आपको जो है वो दीन के बारे में सीखने के लिए मिलेगा, आपकी जो है वो नॉलेज बढ़ेगी, आप एक अच्छे इंसान बनोगे, तो दीन के बारे में भी सीखने के लिए इस्लामियत की बुक में आपको मिलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बुक है इस्लामियत की भी, मैंने भी पढ़ी है, आप भी पढ़ना। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ मैथमेटिक्स। समझ गए होगे बात, समझ गए ना? हाँ ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ तो समझ गए। PE में तो पढ़नी ही पढ़नी है। अगर PE में मैथमेटिक्स हटा दी तो फिर वो PE ही नहीं रहा, वो तो E ही ख़त्म हो जाएगा उससे, फिर तो कुछ और ही बन जाएगा। हाँ, एक बच्चे के मज़े आ गए, PM वाले तो बच गए यहाँ पर, लेकिन वो कहाँ हैं जो कंप्यूटर ले रहे थे, उनको ये करना होगा। ठीक है, उनको ये करना होगा, वो मतलब उनके लिए सब्जेक्ट होगा। ठीक है, फिज़िक्स वाले आ जाओ। फिज़िक्स वाले कहाँ हो भाई, नज़र नहीं आ रहे, तो हम आ गए फिज़िक्स वाले। फिज़िक्स वालों के लिए PE भाई, प्री इंजीनियरिंग में हैगी। ठीक है, ये क्यों लगा दिया, हाँ ये आपके पास PM में भी हैगी, यानी प्री मेडिकल, और ये आपके पास, हाँ समझ गए, कंप्यूटर में भी हैगी।
तीनों में फिजिक्स है। तो जो भी फील्ड ले रहे हो मैं आपको नज़र आता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए शायद मेरे पास आओगे आप लोग, उम्मीद है आओगे, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाऊँगा, अपनी पूरी एफर्ट दूंगा, इंशाल्लाह आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। केमिस्ट्री वाले कहाँ रह गए? केमिस्ट्री वाले आ जाए जल्दी से। तो पीई में तो भाई पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, पीई तो इसके बगैर निकलेगी ही नहीं, पीई में तो पढ़नी ही पढ़नी है। हाँ, एक जगह रियायत मिल गई, पीएम में भी पढ़नी ही पढ़नी है आपने, कोई रियायत नहीं है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर ले रहे हो तो केमिस्ट्री से बच गए, कंप्यूटर ले रहे हो तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, ठीक है, केमिस्ट्री से बच गए। अच्छा, अब मुझे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है बायोलॉजी किस में होती है? पीई में। सर गलत बोल रहे हैं आप? हाँ भाई गलत बोल रहा हूँ, ये पीएम में होती है, ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो पीएम में आपने क्या पढ़नी होगी? शाबाश। प्री मेडिकल में आपने पढ़नी होगी बायोलॉजी, उसके साथ बॉटनी और जोलॉजी, या जोलॉजी बॉटनी के लिए की बात है। अच्छा, अब आ जाओ कंप्यूटर वाले, प्री इंजीनियरिंग वाले बच गए यहाँ पर, और सिर्फ पढ़ेंगे ये सी वाले, यानी कंप्यूटर साइंस वाले, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात अच्छी समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ, मैं एक और सेपरेट वीडियो डाल दूँगा जिसमें ना सिर्फ ये एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो अगर कोई समझ ना आया हो तो पूछ लेना, वीडियो पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर वीडियो पूरी देखी है ना तो कमेंट में लिखना 559, ठीक है। चलो 559 नहीं लिखना, वरना फिर बच्चे सोचेंगे 559 क्या है। तो वीडियो अगर पूरी आपने यहाँ तक देखी है तो ज़रूर लिखना कमेंट में, सर मज़ा आ गया वीडियो में। क्या लिखना है? सर वीडियो में मज़ा आ गया। फिर सुन लो, क्या लिखना है? सर वीडियो में मज़ा आ गया, ठीक है। तो मैंने कहा था 559 बोलूँगा, लेकिन मैंने कहा भाई फिर बच्चों को समझ ही नहीं आएगा ये है क्या, तो आपने ज़रूर लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। ग्रुप में ऐड नहीं हो जाओ, वहाँ पर तमाम बुक्स आ रही हैं आपके लिए, पीडीएफ में फ्री हैं भाई, सब जगह पे फ्री हैं, वहाँ भी फ्री हैं। नोट्स भी आएंगे इंशाल्लाह, मॉडल पेपर भी आएंगे इसके, इंशाल्लाह गेस्ट पेपर भी आएंगे इसके, इंशाल्लाह लेक्चर्स भी आएंगे इसके, इंशाल्लाह टेस्ट सेशन भी आएंगे इसके, इंशाल्लाह लाइव सेशन भी आएंगे इसके, इंशाल्लाह हर चीज़ आएगी। तो मुकम्मल तैयारी ग्रुप में हो जाएगी, आ जाओ जल्दी से ग्रुप में। 1500 रुपये फ़ीस है सालाना, ठीक है, तो पूरे साल में सिर्फ एक बार। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना।